वेलकम बैक गाइस, माई सेल्फ पीयूष गोयल, कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम जयपुर। और दोस्तों, आज हम देखेंगे कि अगर आपके भी कोई बिजनेस से स्पेकुलेटिव लॉसेज है तो आप उसे क्या स्पेकुलेटिव इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं या अदर इनकम जैसे कि बिजनेस इनकम हो गई, तो उससे भी क्या सेट ऑफ कर सकते हैं। अगर सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सेट ऑफ क्या आप इंटर या इंट्रा सेट ऑफ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इस वीडियोज़ में हम कम्प्लीटली यहाँ पे आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप जो है ये सेट ऑफ वाला वर्किंग आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 73 है, वो बोलता है कि जो सेट ऑफ है इनकम का स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम का, उसको केवल सेट ऑफ किया जा सकता है स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉसेज से। फॉर एग्जांपल, अगर बिजनेस अर्न करता है इनकम फ्रॉम रेगुलर बिजनेस एंड और लॉस होते हैं स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में, तो स्पेकुलेटिव इनकम से आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इफ दे आर नॉट यूटिलाइज, यानी ये यूटिलाइज नहीं होते हैं स्टिल, तो आप स्पेकुलेटिव लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू फॉर द 4 years एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द फ्यूचर स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स। बट स्पेकुलेटिव एंड नॉन स्पेकुलेटिव इनकम स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो टैक्स पेयर के दो ऑप्शन, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं स्पेकुलेटिव लॉसेस को फर्स्ट एंड देन करंट ईयर लॉसेस से। देन सेकंड, सेट ऑफ करंट ईयर स्पेकुलेटिव लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड अर्लियर लॉसेस अगेंस्ट रिमेनिंग प्रॉफिट्स। तो सेक्शन 70 क्या बोलता है? सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अंडर द सेम हेड। तो उसमें ये बताता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस है तो वो आपको सेट ऑफ कर सकते हो केवल स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट से ही कर सकते हो। तो जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो इसमें बिजनेस इनकम होती है, जैसे रेगुलर बिजनेस इनकम भी होती है और स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम भी होती है। बट इनकम फ्रॉम रेगुलर बिजनेस जो है उसमें अगर लॉस होता है तो वो आप इसी रेगुलर बिजनेस इनकम से कर सकते हो। बट लॉस होता है कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस से, तो जो लॉस है वो आप रेगुलर बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो आप एग्जांपल के थ्रू मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। एक मिस्टर सेलेस है डूइंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्लॉथ एंड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर दे शो इनकम है इनकी 10 लाख की। तो ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर तो इन्होंने कुछ ट्रांजेक्शन भी किए शेयर्स के रिलेटेड, तो जहाँ पे लॉस हुआ 5 लाख रुपए का। तो ये 5 लाख रुपए का जो लॉस हुआ ये बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पेकुलेटिव बिजनेस 10 ऐसी है ऑप्शन अंडर। तो या तो वो फर्स्ट क्या कर सकता है, स्पेकुलेटिव लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है फ्रॉम अर्लियर ईयर, ठीक है, अगेंस्ट द स्पेकुलेटिव प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर एंड देन सेट ऑफ द करंट ईयर लॉसेस फ्रॉम द अदर सोर्सेज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्ट इफ एनी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। एंड सेकंड ऑप्शन में जो करंट ईयर के लॉस है उन नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से अदर सोर्सेज के जो भी हैं उनको करंट ईयर के स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकते हैं और देन सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं स्पेकुलेटिव लॉसेस को फॉर अर्लियर ईयर्स अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड किस तरीके से होता है। And thank you very much for watching this video. If you have any query related to this, so you can also contact on the number given on the screen. If you have still any query related to the income tax, GST, trademark, import and export, so you can also contact on the number given on the screen. Thank you very much for watching this video.